बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के मक्का में दो बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आपको बहुत ही तकालीफ और अजियतें दी, अबू जहल और अबू लहब। आमतौर पर लोग अबू जहल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं, जबकि कुछ लोग तो इन दोनों को ही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अबू जहल, जिसका असल नाम अमरू इब्ने हशाम था, कुरैश खानदान से ताल्लुक तो था, लेकिन रसूल अल्लाह से इसका कोई करीबी रिश्ता ना था। बाज लोग जो इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा ख्याल करते हैं तो वो गलत है, इसलिए कि रसूल अल्लाह के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे और अबू जहल ना तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और ना ही अब्दुल मुत्तलिब के खानदान का है, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब अब्द मनाफ के खानदान के थे और अबू जहल मखजूमी कबीला और खानदान का था। इन दोनों में खूनी रिश्ता नहीं। अबू जहल का शजरा नसब कुछ यूं है: अबू जहल बिन हशाम बिन अल मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम अल कुरैशी अल मखजूमी अल। अबू जहल जंग बदर में अपने अंजाम को पहुंचा, जहां पर उसे दो बच्चों हजरत मुअव्वज और मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे जख्मी किया और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तारीख में अक्सर अबू जहल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बीनी से जांचा जाए तो अबू लहब इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। उसकी असल कुनियत अबू उतबा थी, लेकिन उसके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके चेहरे की सुर्खी की वजह से उसे अबू लहब पुकारते थे। अबू लहब हजूर अकरम का हकीकी चचा था। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ और उसने एक लोंडी सोबिया को आजाद किया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हजूर अकरम ने ऐलान नबूवत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की, रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी पर उतर आया। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत का हुक्म हुआ तो रसूल अल्लाह ने कोहे सफा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सब ने आपके हुक्म पर लब्बैक कहा कि आप हमेशा सच ही बोलते हैं। इसके बाद रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब से आगाह करने के लिए आया हूँ जो दुश्मनों के हमले से भी ज्यादा खतरनाक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आपकी सख्त मुखालफत की और कहा, गारत हो तुम पर, नाउज़ बिल्लाह, तो तूने हमको इसलिए बुलाया था? इसी पर सूरह लहब नासिल हुई। जब रसूल अकरम पैगाम खुदा देते तो अबू लहब आपको बुरा भला कहता और कहता कि आप झूठे हो जो अपने अबाव अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहे हो। बाज रवायात में है कि अबू लहब ने कोहे सफा पर चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए एक पत्थर भी उठाया। अबू लहब हजूर के इतने मुखालिफ था कि जब हजूर अकरम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ और दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहा, मोहम्मद अकबर, यानी कि उसकी नस्ल खत्म हो गई है, नाउज़ बिल्लाह। अयाम हज में भी अबू लहब रसूल अल्लाह के पीछे लगा रहता, यहाँ तक कि वो आपको पत्थर भी मारता जिससे रसूल अल्लाह की एड़ियां खून से तर हो जाती। कुरान पाक में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं जो कि हरफ बहरफ पूरे हुए। वो बहुत ही जिल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब उसको खुदा के अजाब से डराया जाता तो कहता, अगर मोहम्मद की बात सच हुई तो आखिरत के दिन माल अदा करके मैं तो अजाब से छूट जाऊंगा। इब्ने इसहाक से मरवी है कि जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे खामन के बारे में सूरत नाजिल हुई है तो वो एक पत्थर लेकर रसूल अल्लाह को मारने के लिए मस्जिद हराम में पहुंची। मस्जिदुल हराम में हजूर अकरम अपने प्यारे साथी हजरत अबू बकर के साथ आराम फरमाते तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मे जमील की नजरों पर ऐसा पर्दा डाला कि उसको सिर्फ हजरत अबू बकर ही नजर आए। उसने पूछा, मुझे मालूम है कि मोहम्मद मेरी मजम्मत और रुजू करता है, खुदा की कसम अगर मोहम्मद मेरे सामने होता तो मैं उसको पत्थर मारती। वो दुश्मन और मुखालफत की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजम्मम कहते थे। ये कहकर वो वापस चली गई। कुरैश वाले जब मुजम्मम कहते तो रसूल अकरम फरमाते हैं, लोगो, अल्लाह ने किस तरह इनको सब्र और शिकम मुझसे फेर दिया है। वो मुजम्मम को बुरा भला कहते हैं, मैं तो मोहम्मद हूँ। अबू लहब कुरैश का मालदार आदमी था और उसका सूदखोरी का कारोबार बहुत तेज था। वो लोगों को सूद पर चीजें देता और खुद खूब मुनाफा कमाता, यहाँ तक कि उसने खाना काबा से सोने का हिरन भी चोरी करके बेच डाला था। अबू लहब की औलाद भी नबी अकरम की बहुत ज्यादा दुश्मन थी। इब्ने असाकर और इब्ने इसहाक लिखते हैं कि एक दिन अबू लहब के बेटे उतैबा ने ये ठान लिया कि वो मोहम्मद के पास जाकर उनके रब के बारे में बुरी बातें कहेगा और उनको अजियत पहुंचाएगा। उतैबा बदबख्त नबी अकरम के पास आया और बहुत सख्त कलामी की और सबसे बड़ा जुर्म ये किया कि चेहरा अनवर की तरफ थूका, मगर वो नापाक थूक वजह अतहर पर पड़ने की बजाय दूर जा गिरा। उसकी इस गुस्ताखी पर हजूर अकरम ने यूं दुआ मांगी, ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। उतैबा अपने ख्याल में बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर अपने बाप के पास आ गया तो अबू लहब ने पूछा, प्यारे बेटे, तूने उसे क्या कहा? उतैबा ने कहा, मैंने ये कहा। अबू लहब ने पूछा, इस पर मोहम्मद ने क्या कहा?
उतैबा ने बताया, उसने मुझे ये बद्दुआ दी। ये सुनते ही अबू लहब का रंग सुर्ख हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी दुआ ऐसी नहीं जो कबूल न हुई हो। अब वो पल पल अपने बेटे का ख्याल रखता। अबू लहब एक दफा एक काफिले के साथ शाम रवाना हुआ और रास्ते में एक जंगल में गिरजाघर में उन्हें पड़ाव करना पड़ा। जंगल में खौफनाक जानवरों का खूब खतरा था, तो अबू लहब को बार बार मोहम्मद की बद्दुआ याद आती। अबू लहब ने काफिले वालों से कहा, चूंकि तुम लोगों पर मेरे बहुत से एहसानात हैं, तो मैं तुमसे इसका बदला यही चाहता हूँ कि आज रात खास कर मेरे बेटे उतैबा की हिफाजत करना। बस तुम सारा सामान इस गिरजाघर के सहन में जमा करो और उसके ऊपर मेरे बेटे को बिठाओ। मेरे बेटे का बिस्तर सबसे ऊपर लगाओ, फिर उस सामान के इर्द गिर्द तुम सब सो जाओ। अब्बार कहते हैं, हमने ऐसा ही किया। रात जब सारे सो गए तो जंगल से एक शेर आया। हम सब के चेहरों को उसने सूंघा मगर किसी को कुछ ना कहा। फिर सामान के बुलंद ढेर पर चढ़ गया, उतैबा के चेहरे को सूंघा और उसे चीर फाड़ डाला। अबू लहब का बुरा हाल था। वो कहे जा रहा था, न जानता था मेरा बेटा मोहम्मद की बद्दुआ से कभी नहीं बच सकेगा। नाज़रीन गिरामी, अबू लहब अपने बेटे उतैबा और उसकी बेटी का अंजाम इंतहाई दर्दनाक और इबरतनाक हुआ है, क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरह लहब में पहले ही उनके लिए अजाब का फैसला सुना दिया था। जंगे बदर के 7 दिन बाद अबू लहब चीचक की बीमारी में मुब्तला हुआ और गल सड़कर मरा। रिवायत है कि उसको एक रेशेदार दाना निकला जो फटा और फिर उससे मजीद दाने निकले। अब उन दानों की वजह से बदबू फैलने लगी और उसकी औलाद और बीवी ने यह फैसला किया कि अब अबू लहब को अपने घर से किसी वीरान खंडर में मुंतकिल करते हैं, ताकि ये बीमारी किसी और में मुंतकिल ना हो। उसी बीमारी, बदबू, अजियत में 7 दिन रहने के बाद अबू लहब जहन्नम वासिल हुआ और उसकी लाश 3 दिन तक वहीं पड़ी रही। उसके करीब भी कोई ना गया। लोगों को डर था जो करीब जाएगा उसे छूत की बीमारी लग जाएगी जिससे वो मरा है। जब बदबू फैली तो लोगों ने उसके अहलो अयाल को कुछ शर्म दिलाई और उस पर उन्होंने इन तानों से तंग आकर कुछ हबशियों को उजरत देकर लाश उठवाई, जिन्होंने उसे लंबी लकड़ियों पर रख के एक घड़े में फेंका और ऊपर से दूर खड़े होकर पत्थर फेंके जैसे उसे रजम किया जा रहा हो। उसकी बीवी जो उम्मे जमील के नाम से मारूफ थी, वो अबू सुफियान की बहन थी। उसका नाम उर्वा बिनते हरब था। वो भी रगड़ रगड़ कर मरी और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, उसकी गर्दन में मोंज की रस्सी डालकर उसे जहन्नम में फेंका गया। वो अपने कीमती हार पर फख्र किया करती थी और शेखियां मारती थी कि मैं ये कीमती हार बेचकर मोहम्मद की मुखालफत में लगा दूंगी, लेकिन अल्लाह पाक ने उसी गर्दन पर वो तोक बनाकर डाला जिससे शैतान भी पनाह मांगता है। अल्लाह करीम हमें इस्लाम की बताई हुई तालीमात पर चलने की तौफीक दे।